छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन अब भी जारी है। 3 दिनों के इस महाधिवेशन में लगातार देश भर के तमाम बड़े नेता यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कहती है और 24 में किस तरीके से चुनावी चेहरा होगा उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से नेता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज जीवन है और मैं एआईसीसी का सेक्रेटरी रहा हूँ। वर्तमान में एआईसीसी का सदस्य हूँ और भारत सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा। उत्तर प्रदेश की एक बार बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में 24 में चुनाव है, उससे पहले क्या क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने? देखिए, चुनौती का जहाँ तक सवाल है, चुनौती हकीकत में कुछ नहीं है, लेकिन चुनौती बना दी गई है क्योंकि जो बीजेपी है ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। ये जुल्म और अत्याचार करती है। देखिए, जिस तरह से कहते हैं वो भय मुक्त समाज हो गया है। भय मुक्त समाज नहीं हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त तो नहीं है, भयभीत है। आज बुलडोजर चला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये कौन कर रहा है? आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसके अलावा आज देखिए महंगाई कितना चरम सीमा छूट चुकी है, कितनी जबरदस्त महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ये जुल्म नहीं है, अत्याचार नहीं है तो क्या है? देखिए, कई कांड, बड़े बड़े कांड हुए हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर। अभी भाई साहब बताएंगे। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज किसान भूखा मर रहा है। हाथरस कांड का जिक्र करें तो आप पर भी कई सारे आरोप थे, कई सारी चीजें आई थी हाथरस कांड को लेकर। उस समय की क्या परिस्थितियां थी? उस समय की स्थिति ये थी, हाथरस कांड को उत्तर प्रदेश की सरकार दबाना चाहती थी, कुचलना चाहती थी और उसको जो है दूसरी तरफ मोड़ दिया था उसको। और जब मोड़ दिया था तो आप भी सब, पूरा देश के मीडिया को मैं नमन करता हूं। कम से कम आप लोगों ने उसमें हमारा सहयोग किया। मैं चूंकि अलीगढ़ से आता हूं, हाथरस से आता हूं, मैं हाथरस का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं 10 साल। उस आवाज को स्वराज जीवन में मैंने उठाई थी और जो हमने दमंगाई सभा, और मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, मैं उसी वर्ग से आता हूँ जिस वर्ग से हाथरस की बेटी आती थी। तो जब जुल्म और अत्याचार हुआ तो समाज को कोई उठाने वाला नहीं था। तो उस समाज को दमंगाई से जो हमने उठाई तो उसका नतीजा पूरा देश जानता है कि किस तरीके से हमें कुचलने का प्रयास किया, किस तरीके से हमको डाउन करने का प्रयास किया, किस तरीके से हमको तहस-नहस करने का प्रयास किया। हम पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, हमको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन सत्यमेव जयते दलित समाज नहीं, हाई कास्ट भी सड़कों पर उतर आई थी। रात के 2 बजे आप हमें हिंदू कहते हो, हम हिंदू हैं कहाँ? आप रात के 2 बजे बच्ची को जो है, आप हिंदू संस्कृति में किसी भी बच्ची को दाह संस्कार नहीं हो सकता। रात के 2 बजे आप 2 बजे दाह संस्कार कर रहे हैं। उसकी माँ को हत्या में फंसाना चाहते थे, उसके भाई को हत्या में फंसाना चाहते थे। जो वो दमंगाई से आज को उठाया गया। मैं आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नमन करना चाहता हूं कि उस समाज को अगर इस देश में सबसे पहले किसी नेता ने उठाया तो मैं आज सैल्यूट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका जी ने उठाया। 2 बार उनका किस तरह से उत्पीड़न हुआ, उनके साथ बदतमीजी नहीं की गई, उनके संग मारपीट की गई, उनको अभद्र व्यवहार किया गया। राहुल गांधी को तो चोट भी आई, प्रियंका जी को महिला जो कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, महिला जो थी प्रियंका गांधी महिला थी, किस तरीके से उनका अपमान किया गया, किस तरीके से उनको मारा गया, पूरा देश जानता है अच्छी तरीके से। लेकिन मैं आज सैल्यूट करता हूँ उन्होंने। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो अपराध के नाम पे सरकार, जो योगी सरकार है, वो कहती है कि क्राइम रेट कम हुआ है, मगर लगातार उत्तर प्रदेश से क्राइम की खबरें सबसे ज्यादा आती हैं। अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे गुंडाराज हो या बाकी चीजें हो। हमारे साथ कुछ युवा नेता भी है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है, क्या समझते हैं आप इससे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं है, 32 वर्ष हो गए करीब, तब से लेकर अब तक अनेकों दलों की सरकारें वहाँ रही हैं। जिस प्रकार से बसपा, सपा और अब तत्कालीन समय में जो है भाजपा है, तो जितना समाजवादी और बसपा के समय में लुटाई डकैती न्यूज से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समय में आज की डेट में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और वहां पर जो वहां के विधायक हैं वो खुद ही आरोपी है बलात्कारों के। अगर आप जांच करें तो अगर टैनी में जो है मंत्री है वहां का, टैनी उनका बेटा है, वो ट्रैक्टर गाड़ी चला देता है किसानों के ऊपर, जो ट्रैक्टरों से जो है वहां आंदोलन करने आए हैं किसान आंदोलन में,
तो आप कितना बड़ा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते हैं। वहां हमें कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं नजर आता। वहां की जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित हैं। वहां जो पुरुष हैं उनके साथ दिन दहाड़े वहां पर चेन स्नैचिंग, मोबाइल लूटने की ऐसी घटनाएं आम है। और कई गांव में तो ऐसा है जो लगातार गांव में जो आपसी रंजिश होती हैं उसको लेते हुए जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो हम लोग वहां पर रहते हैं और प्रत्यक्षदर्शी हैं कि अक्सर इन चीजों को हम लोग देख रहे हैं। और उस प्रदेश की जो हालात है वो बहुत ही ऐसे हालात हैं। आने वाले 2024 में कांग्रेस वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहां पर राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में जो है केंद्र में सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर ध्वस्त होगी। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी, हालांकि बहुत सफल मानी गई है, मगर उसके साथ साथ महाधिवेशन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके की सूरत दिखेगी या फिर बुलडोजर वाली सरकार फिर से वापस आएगी? देखिए, कोई भी आक्रामक सरकार, कुछ समय के लिए कोई भी आक्रामक, आप फिल्में देखते हैं तो विलेन का एक समय रोल रहता है और तब लगता है कि विलेन ही विलेन चल रहा है, लेकिन अंत आप देखो तो अंत में हीरो ही आता है जो अच्छे काम करता है, लोगों को बचाता है। इसी तरह से बुलडोजर बाबा की सरकार, बुलडोजर के कुछ समय चल रहा है और वो भी आप ये सोचे कि अब बदमाशों पे चल रहा है, गुंडों पे चल रहा है, नहीं, वो उन लोगों पे चल रहा है जो उनकी पर्सनल इंटेंशन वाले लोग हैं। आप कोई भी एक उदाहरण देखो भाई, पहले भी सरकारें रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, व्यापार, आप सबसे पहले आप मकान तोड़ते हैं, आदमी कैसे बनाता है, बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब देखिए। बुलडोजर सरकार रिपीट नहीं हो सकती। ये जब तक केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा जब भी इनसे आप कोई भी बात पूछेंगे, कोई भी सवाल खड़ा करेंगे तो आप पे मुकदमे लगवाएंगे। आपसे सीधे अगर आप हिंदू और मुस्लिम का मामला है तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। इन्होंने इतनी खाई खोद दी है बीच में आम जनता की। हिंदुओं को बिरादरी के नाम पे लड़ाते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। तो बुलडोजर सरकार कुछ समय की है, ये विलेन जैसा रोल है। फिल्में में जैसे विलेन लगता है ना, शुरू में बहुत ज्यादा चल रहा है, ऐसा ही है। तो उत्तर प्रदेश में 2024 में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा नहीं आएगी। चाहे क्राइम रेट की बात हो या बाकी मुद्दे, योगी सरकार कहीं ना कहीं जनता के दिलों पर चोट कर रही है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ सराफ, रायपुर।